हाँ ठीक है। अभी आपकी स्कूटी बंद हो गई, ठीक है। तो आप मुझे इसमें मैंने कल क्या क्या बताया तो मुझे रिपीट करके बताओगे। लॉक कैसे लगेगी बताइए जरा, किस तरफ हैंडल घुमाने से लॉक लगती है? ऐसे नहीं लगती है, हैंडल घुमाने से लॉक लगेगी। तो किधर? इधर नहीं, ये राइट है, ये लेफ्ट हाथ है ना। हाँ, लेफ्ट, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट है ना। हाँ। तो लेफ्ट साइड को हैंडल घुमाने से लॉक लगती है, अच्छा। ठीक है। और अंदर दो, जैसे चाबी अंदर को पुश करोगे, कैसे? अंदर को पुश करो चाबी, ऊपर से लॉक नहीं लगेगा, अंदर से पुश करा। अच्छा, अच्छा, ये लॉक। हाँ, तो लॉक हो गया। ये हमेशा सारी स्कूटी में जितनी स्कूटी होती है, लेफ्ट साइड अच्छा, को इसी साइड होता है। मोड़ोगे हैंडल, राइट को नहीं लगेगी कभी भी, ध्यान रखना, अच्छा। ठीक है। अब अंदर को ही पुश करके स्कूटी खोलोगे और एक बार फिर खोलो, स्क्रीन पे नंबर आने दो। खोलो, नहीं खुली है पूरा। हाँ, पूरा नहीं खुली। हाँ। अब आपको मैंने क्या क्या मुझे थोड़ा ये जानकारी दे दो कि ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कौन सा है, हॉर्न कौन सा है, बताइए कौन कौन सा। ब्रेक ये हो गया, हॉर्न ये हो गया, हाँ हॉर्न हो गया, जैसे इधर को जाना होगा इंडिकेटर, हाँ इंडिकेटर, और इधर को जाना हाँ होगा इधर राइट को राइट, लेफ्ट को लेफ्ट। अब एक्सीलेटर कौन सी हाथ में होती है? एक्सीलेटर कौन सी हाथ में होती है बताइए पहले। सीधे हाथ में। हाँ सीधे, राइट, हाँ, राइट हाथ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, राइट हाथ में एक्सीलेटर, लेफ्ट हाथ में ब्रेक। और राइट में भी ब्रेक होता है। हाँ, देखो होता है। ये इमरजेंसी ब्रेक, अच्छा। इसको बोलते हैं हम इमरजेंसी ब्रेक। जब आप परफेक्ट बन जाओगे तब आपको ये लगाना है, मतलब जल्दी रोकने के लिए। जल्दी जैसे स्पीड वालों के लिए है। अच्छा। ये जो 20-25 स्पीड में चलाते हैं उनके लिए नहीं, जो 50-60 चलाते हैं ना, जैसे सामने से गाड़ी आई, हाँ गाड़ी आई तो इसी हाथ का होता है। हाँ, इसी हाथ का ही रोकना हुआ। जैसे यहाँ से वो कम कर देना हुआ, कम कर देना हुआ। जैसे आपने मान लो ये अगला टायर का ब्रेक है, हाँ। ये पिछला टायर का ब्रेक है। पिछला टायर में क्या होता है ना, जैसे हम आराम से स्कूटी रुकती है, और अगला टायर ब्रेक, अब जैसे कोई है एकदम से पाँव जैसे झटकेगा तो ऐसे इसका पाँव होता है आगे का, तो आगे वाला जब आप लगाओगे ना तो एकदम से रुकती है, और वो भी स्पीड में तो झटका भी देती है। तो ये स्पीड वाले, जैसे हम लोग चलाते हैं ना तो हम हमेशा फिंगर रखते हैं, पर आप लोग चलाओगे ना तो जब तक आप परफेक्टली सीख ना जाते हो तब तक आप पीछे वाला टायर का ब्रेक लगाओगे। समझ में आई आपको? ये चीज करना है आपको। छोटी छोटी चीजें जो होती है हमें स्कूटी को मदद है। ये लाइट का ऊपर नीचे करने का, जैसे रात को लाइट खोला यहाँ से, फिर ऊपर नीचे लाइट का है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें समझ में आ रही। पिछला टायर का ब्रेक इसलिए लगाना है कि आपको अभी सीख रहे हो, जब आप परफेक्ट बनोगे तो अगला टायर का, और अगला टायर का ब्रेक कैसे लगेगी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखो अब जैसे ये हमारा हाथ है, हम एक्सीलेटर ना बंद है ना भी स्कूटी, हाँ देखो अब जैसे मैं ऐसे चलाती हूँ स्कूटी मेन रोड पे, ब्रेक पे फिंगर रखती हूँ, और कभी नहीं भी रखा ना तो ऐसे झटके में पकड़ लिया। तो जो आदत बन गई हमारी ऐसे करने की, जैसे हमने रेस दिया मान लो अचानक कोई आया तो मैंने इस तरह ब्रेक पकड़ लिया, और नहीं तो यही वाला ब्रेक हम भी पकड़ते हैं, क्योंकि एक्सीलेटर देने में दिक्कत आती है। दोनों ब्रेक लगा के एक्सीलेटर दोगे तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम एक ही ब्रेक सिखाते हैं पहले, फिर दूसरी ब्रेक। जैसे आप 1 साल तक 6 महीने में परफेक्ट बन जाओगे, फिर उसके बाद तो परफेक्ट बन जाओगे। समझ में आई आपको? तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि पिछला टायर और अगला टायर में ये नुकसान है, अगला टायर बाद में लगाना है, ठीक है। चलिए अब ऑन करिए स्कूटी, हाँ धीरे धीरे आराम से चलोगे। देखो हम इसीलिए आपको छोटी छोटी जानकारी दे रहे हैं। देखो जानकारी अभी तो बहुत जानकारी देना है ना। अभी तो खाली हमने इसके बारे में समझाया, चलना कैसे है, रोकना कैसे, सब बताऊंगी, ठीक है। हाँ, और आपका डेली का वीडियो पड़ेगी अब यूट्यूब पे डेली, हाँ डेली डालूंगी, तो उससे आपका ना नया चीज़ें देखने को मिलेगा, है ना। हाँ बढ़िया कर रही हैं। इसी तरह धीरे धीरे चलाना होता है। देखो 2 दिन में स्कूटी खुद से संभालना भी ना बहुत बड़ी बात होती है ना। लोगों को नज़र में ये लगेगा ना ये कर क्या रहे हैं, मगर आपको पता है जब हम कुछ हाथ में लेते हैं ना, ये मशीनरी, एक गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। खुला तो नहीं है स्कूटी ना, बंद है, नहीं खुला है। देखा अभी मैं कह रही थी ना, हाय, एक बार दबाया मैंने, आ गई कही ना।